प्रश्न द्या. नाही माझ्या प्रश्नाचं जवाब उत्तर- दीजिए. माझ्या प्रश्नाचं मराठी उत्तर- भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? उत्तर तुम- अमोल पाटिल. अमोल जी, सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. आप मुझे बताइए, जो घटना हुई, आप मन से क्या करते हैं? मन से का जो घटना हुई उसमें आप उसका निषेध करते हैं, नहीं करते? निषेध करता हूँ. वो आदमी का ना, वो आदमी का, नहीं, वो आदमी ने गलत जिन्होंने किया है. थप्पड़ मारा वो, जिन्होंने थप्पड़ मारा वो क्यों मारा वो तुम सोच लो. मतलब सही मारा. हाँ सही मारा है ना. वो आदमी का व्यवहार ही गलत है. अच्छा, ठीक वो है. आज आदमी एक का सवाल. बात करने का तरीका गलत है. उसके वो जो मारने के बाद में उनको 50 फोन आया. अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, सुनो. मेरे को एक सवाल बताइए ना. उसका व्यवहार गलत था, इन्होंने मारा, ठीक है. अब इनका मारने का व्यवहार गलत है, तो इनको भी वापस मारना चाहिए. क्यों? व्यवहार गलत जो- है ना, मारने अभी का. गुना दाखल किया है, एफआईआर जो पुलिस वाला अच्छा, कार्रवाई मतलब- करेगा उनके लिए हम लोग ठीक है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ. पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? हाँ? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा. मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में आहे. हा, कधी केव्हा? मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आता आपण? ते डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं तुम्हाला नहीं, आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नाही ना. तो आप अपने आप को मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? आप? मराठी आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? देखा कि ये अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता. मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता. इनको आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं होते माहिती? त्याचं नाव माहिती आहे? हो, मला माहिती आहे ना. ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेलं. हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना, पहिली कादंबरी. कादंबरी कशाला? पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत? शाळेत शाळा वाचलं असेल. शाळा नाही शिकलोय ना मी. नहीं नहीं शिकलत का? म्हणून दुसऱ्या लोकांना शिकवतायत का? हाँ? तो ये देखिए, भाग गए ये. इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता, पहली कादंबरी कौन सी लिखी गई नहीं पता, मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता ये नहीं पता, और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता. ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं, दूसरे को मराठी भाषा सिखाने के लिए जाते हैं. जब टाइम्स नौ भारत की टीम उनको सवाल पूछती है तो वो भाग खड़े होते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं. इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई कार्यकर्ता हैं और मीरा भाईंदर में मराठी भाषा को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हुआ है. सबसे पहले सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर इनकी दिखा दूं. वीडियो में दिखाई देने वाले यही वो शख्स हैं जिनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, जिन्होंने वीडियो में थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप कोई जवाब देना चाहते हैं फिलहाल? जवाब जो हमारे नेता ने दे दिया है पहले उसके बारे में मैं- मुझे बताइए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को मराठी से कितना प्रेम है? बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा. और हमें क्यों नहीं रहेगा? हमें नहीं रहेगा तो फिर किसको रहेगा? मराठी के बारे में प्रेम हमें है. और आज जिस तरह से गलत जो मांगा गया क्या वो सही है या गलत? देखिए, सही गलत का जवाब तो हमारे नेता अविनाश जादव ने दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है 2-3 दिन से, आधा वीडियो दिखा के जो मनसे को, मराठी मानुस को जो खराब करने का काम करे. मैं आता हूँ आपके पास. मैं मराठी में ही इनसे सवाल पूछता हूँ. आप बोल रहे हैं आपको मराठी से बहुत प्रेम है. मेरे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए कि मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. सांगा ना आपण किती प्रेम काय आहे. सांगतोय अच्छा, हे हे किती? सांगा आपण मराठी भाषा दिवस केव्हा साजरा एक मिनिट, याच पद्धतीचे 27 फेब्रुवारीला आणि कोणाच्या कवी कुसुमाग्रजांच्याच मनात आणि मला सांगा किती स्वर आणि किती व्यंजन? तो विषय इकडे येत नाही. इकडे आपण कशासाठी माहित आहेत की एक नाही? मिनिट सांगतो मला. स्वर आपल्याला माहित आहे की नाही? आपला विषय काय आहे हे पहिल्यांदा मराठी भाषेत आपला पहिला कादंबरी कुठली? ऐका, मी काय म्हणतो, पहिलं काव्य कुठलं ते सांगा. तुम्ही लोकांना चुकीचे मेसेज देतायत या आतापर्यंत सांगता ना, प्रश्नाचं उत्तर नाही देत. आज घटना कोण मी मराठीत विचारतो तुम्हाला. हो, हा. मग नको ते प्रश्न विचारू नका. मला माहिती आहे. मराठीला उत्तर माहिती आहे. अपमान झाला ना, त्याच्याबद्दल विचार. तुम्ही मराठीचा अपमान करताय. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना, किती प्रेम आहे, किती प्रेम तुम्ही आहे? आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत? तुम्ही परीक्षा तुम्हाला सांगितलं कधी परीक्षा घेतली? मला आमच्या नेत्यांनी सांगितलं. आमच्या महाराष्ट्रात आहोत. सांगा ना, प्रश्न द्या. नाही माझ्या उत्तर द्या. प्रश्नाचं जवाब उत्तर- दीजिए. माझ्या प्रश्नाचं मराठी उत्तर- भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? उत्तर तुम्ही द्या. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. बताइए. कुठच्या अच्छा, राज्यातले? महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कभी हुई बताइए. तुम्ही कुठच्या राज्यातले आहात? मी मुंबईतला जन्मलेलो आहे. हा. तुम्ही हे शाळेत- महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस कधी झाला? प्रश्न विचारू का आता? विषय शाळेत आहे. मराठी भाषाचा प्रश्न आहे. मराठी- सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है. जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं दे रहे. ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता. इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाबूलाल चौधरी जी मौजूद हैं. बाबूलाल जी, अगर आप बताइए कि
ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? वो कहते हैं कि आपने मराठी का अपमान किया, क्या वाकई में कोई अपमान किया या बात क्या थी? सर 29 तारीख को जब हमारा जोधपुर स्वीट के सामने है ना उनका मनसा वालों का रैली था, 10 बजे उनका रैली का चल रही थी सर्कल पे, और उसके बाद में 10:30 बजे जो मनसे कार्यकर्ता हमारे दुकान के अंदर आते हैं, इससे 7 जन, और 7 जन आके बोलते हैं कि पानी का बोतल दो। तो पानी का बोतल दिया तो उसने हमारे कैशियर ने हिंदी में बोला कि ये काम को छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हिंदी नहीं बोलने का, मराठी बोलने का, महाराष्ट्र में तुम्हारा दुकान है तो मराठी का सिवा कोई दूसरा भाषा नहीं चलेगा, और जितने भी वर्कर है मराठी बोलने का। उसके बाद में उन्होंने फिर गाली गलौज भी किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में दुकान तोड़ने का धमकी दिया थोड़ा। उसके बाद में उधर से है ना जो सब कार्यकर्ता जो चारों है ना, ऑलरेडी मनसा के 3 कार्यकर्ता मेरे पास ही खड़े थे पहले से, और वो चार और वो भी आके पानी का बोतल लिया और उन बंदे को बोला, नाश्ता काउंटर वाले को, कि भी तेरे को भी आता है क्या? तो मैं बोल दिया कि अभी आया सर, यूपी से है, 7 महीने हुआ है काम पे आने, तो इनको नहीं आता सर। तो उन्होंने बोला आप कौन है? मैं बोला जोधपुर का ओनर हूँ मैं। तो उन्होंने बोला एक काम को तुमको मालूम नहीं किया, तुम कैसे रखा बंदा जो हिंदी बोलता है मराठी नहीं आता है? मैं बोला सर क्या हुआ? बोलता है कि प्रस्ताव पास हुआ है तो उसमें है ना मराठी के सिवा दूसरा कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने उन्होंने बोला कभी पास हुआ सर? आप बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना, और ऐसे फ्रेंडली भाषा में मैंने बोला। तो उन्होंने बोला ये 2 दिन हुआ अभी। तो मैं बोला ठीक है, आप बताओ हमको, आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे। उसके बाद बोला कि तुम्हारा कौन सी दुकान, महाराष्ट्र जो तुम्हारा दुकान है ना कौन से स्टेट में है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सर। तो उन्होंने बोला काम करो, महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में तो सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो इतना मेरा बोलना रहा। उन्होंने है ना जो मनसे कार्यकर्ता खड़े थे तो एक साइड से एक जन ऐसे जोर जोर से मारने लगा, और दूसरी तरफ से 2 आदमी और आए, वो भी मारने लगे। कितने साल से आप मुंबई में गए? हमको मुंबई में 10-20 साल हो गए। 20 साल से तो आपने कई सारे मराठी कस्टमर्स को भी सर्विस दी होगी। नहीं, मराठी हम बोलते हैं अभी, लेकिन वो सामने वाले भी तो मेरे को जो पर्सनल जवाब कर रहे थे वो हिंदी में ही कर रहे थे सर। तो मैं हिंदी में बोल रहा ऐसा। कभी जो है आपको जो वीडियो में ऐसा कहीं लगा नहीं कि आपको ऐसा लगा कि ये लोग मांगने वाले हैं? आप ये आपको लगा कि ये बातचीत ही करने वाले थे? वो मेरे को तो बिल्कुल सर एकदम फ्रेंडली, एकदम जैसे मैं खड़ा था तो मैं तो पहले जब आया तो मेरा फुटेज देखो, मैं ऐसे दुकान को आदमी को समझा रहा था। उसके बाद में मैंने बात करने लगा तो मैं ऐसे जैसे कस्टमर फ्रेंड जैसे बात कर रहा था, एकदम हंस के बात कर रहा था, और ऐसे मेरे को लग रहा कि अपन फ्रेंड जैसे बात ही कर रहे हैं। वो हमको बोल रहे कि कानून निकला, ये समझा रहे। तो मैंने तो दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा मारेंगे मेरे को। और वो जब कैमरा भी घुमा रहे थे तो मैं बोला उनका बाहर रैली चल रहा है तो ऐसा अपन को इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं एकदम हंस के बोल रहा था उनको। मैं बोला सर कैसे कभी पास हुआ, क्या हुआ? ऐसा एक नॉर्मल बात कर रहे थे। और उन्होंने तो जैसे ही मैं बोला कि काम को महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है, तो अचानक एकदम ऐसे मारा कि जैसे मैं तो इतना मजबूत था, लेकिन दूसरा कोई रहता था ऐसे जोर जोर से मार रहे थे जैसे उधर लूट जाता था ऐसा। काफी ज्यादा भी मोबाइल में तो छोटी सी क्लिप थी, लेकिन उन्होंने जो मारा है ना बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मैं कान भी है ना पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द कर रहे हैं। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसे ना पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना के आया ऐसा। प्रश्न द्या, नाही माझ्या प्रश्नाचं जवाब दीजिए। माझ्या प्रश्नाचं मराठी भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? उत्तर तुम्ही अमोल पाटिल। अमोल जी, सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अब मुझे बताइए जो घटना हुई, आप मनसे का क्या करते हैं? मनसे का जो घटना हुई उसमें आप उसका निषेध करते हैं नहीं करते? निषेध करता वो आदमी का ना, वो आदमी का, नहीं, वो आदमी ने गलत जिन्होंने किया है। थप्पड़ मारा वो? जिन्होंने थप्पड़ मारा वो क्यों मारा वो तुम सोच लो। मतलब सही मारा? हाँ सही मारा है ना। वो आदमी का व्यवहार ही गलत है। अच्छा, ठीक वो है। आज आदमी एक का सवाल। बात करने का तरीका गलत है। उसके वो जो मारने के बाद में मेरे को 50 फोन आया। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, 50 सुनो। मेरे को एक सवाल बताइए ना। उसका व्यवहार गलत था, इन्होंने मारा, ठीक है। अब इनका मारने का व्यवहार गलत है तो इनको भी वापस मारना चाहिए? क्यों? व्यवहार गलत है ना, जो मारने अभी का। गुना दाखल किया है, FIR जो पुलिस वाला अच्छा, कार्रवाई मतलब- करेगा उनके लिए हम लोग ठीक है, मैं तैयार इनसे एक सवाल पूछता हूँ, कारवाई- पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? हाँ? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में आहे. हा, कधी केव्हा? मराठीच विचारतोय, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आपण? आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं तुम्हाला आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नाही ना. तो आप अपने आप को मराठी का हितैषी कैसे बता हाँ, सकते हैं? मराठी आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं? देखा कि ये अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता. मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता. इनको आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं होते माहिती आहे? त्याचं नाव माहिती आहे? हो, मला माहिती आहे ना. ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेलं. हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना, पहिली कादंबरी. कादंबरी कशाला?
पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत शाळा वाचलं असेल नाही शिकलोय ना. नहीं शिकलत का म्हणून दूसऱ्या लोकांना शिकवतायत का हाँ? तो ये देखिए भाग गए ये इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता, पहली कादम्बरी कौन सी लिखी गई नहीं पता, मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता ये नहीं पता, और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता। ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं, दूसरे को मराठी भाषा सिखाने के लिए जाते हैं। जब टाइम्स नौ भारत की टीम उनको सवाल पूछती है तो वो भाग खड़े होते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई कार्यकर्ता हैं और मीरा भाईंदर में मराठी भाषा को लेकर के काफी ज्यादा बवाल हुआ है। सबसे पहले सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर इनकी दिखा दूं। वीडियो में दिखाई देने वाले यही वो शख्स हैं जिनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, जिन्होंने वीडियो में थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई जवाब देना चाहते हैं फिलहाल? जवाब जो हमारे नेता ने दे दिया है पहले, उसके बारे में मुझे बताइए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को मराठी से कितना प्रेम है? बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। और हमें क्यों नहीं रहेगा? हमें नहीं रहेगा तो फिर किसको रहेगा? मराठी के बारे में प्रेम हमें है। और आज जिस तरह से गलत जो मांगा गया क्या वो सही है या गलत? देखिए, सही गलत का जवाब तो हमारे नेता अविनाश जाधव ने दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोपोगेंडा चल रहा है 2-3 दिन से, आधा वीडियो दिखा के जो मनसे को, मराठी मानुस को जो खराब करने का काम करे। मैं आता हूँ आपके पास, मैं मराठी में ही इनसे सवाल पूछता हूँ। आप बोल रहे हैं आपको मराठी से बहुत प्रेम है। मेरे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए की मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. सांगा ना आपण किती मी प्रेम आहे काय सांगतोय हे हे किती सांगा आपण. मराठी भाषा दिवस केव्हा साजरा एक मिनिट याच पद्धतीची 27 फेब्रुवारीला आणि कोणाच्या कवी कुसुमाग्रजांच्या स्मरणार्थ आणि मला सांगा किती स्वर आणि किती व्यंजन? तो विषय इकडे येत नाही. इकडे आपण कशासाठी माहित आहे की एक नाही? मिनिट सांगतो मला. स्वर आपल्याला माहित आहे की नाही? आपला विषय काय आहे हे पहिल्यांदा मराठी भाषेत आपला पहिला कादंबरी कुठली? ऐका, मी काय पहिलं काव्य कुठलं ते सांगा. तुम्ही लोकांना चुकीचे मेसेज देतायत या आतापर्यंत सांगता ना, प्रश्नाचं उत्तर नाही देत. आज घटना मी मराठीत विचारतो तुम्हाला. हो हा. नको ते प्रश्न विचारू नका. मला माहितीये मराठीला उत्तर माहिती, अपमान झाला ना त्याच्याबद्दल विचार. तुम्ही मराठीचा अपमान करताय, तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना किती प्रेम आहे, किती प्रेम तुम्ही आहे? आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत? तुम्ही परीक्षा तुम्हाला सांगितलं परीक्षा घेतली? तुम्हाला आमच्या नेत्यांनी सांगितलं. आमच्या महाराष्ट्रात आहोत. सांगा ना, प्रश्न द्या. नाही, माझ्या प्रश्नाचं जवाब उत्तर- दीजिए. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर- मराठी भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? उत्तर तुम्ही द्या. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. बताइए. कुठच्या अच्छा, राज्यात- महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कभी हुई बताइए? तुम्ही कुठच्या राज्यातले आहात? मी मुंबईतला जन्मलेलो आहे. हा. तुम्ही हे शाळेत- महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस कधी झाला? प्रश्न विचारू का आता? विषय आहे, आहे. मराठी भाषा का प्रश्न है. मराठी- सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है. जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं देगा. ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता. इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाबूलाल चौधरी जी मौजूद हैं. बाबूलाल जी, अगर आप बताइए कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? वो कहते हैं कि आपने मराठी का अपमान किया, क्या वाकई में कोई अपमान किया या बात क्या थी? सर 29 तारीख को जब हमारा जोधपुर स्वीट के सामने है ना, उनका मनसे वालों का रैली था, 10 बजे उनका रैली का चल रही थी सर्कल पे, और उसके बाद में 10:30 बजे जो मनसे कार्यकर्ता हमारे दुकान के अंदर आते हैं 7 जन, और 7 जन आके बोलते हैं कि पानी का बोतल दो. तो पानी का बोतल दिया तो उसने हमारे कैशियर ने हिंदी में बोला कि ये काम को छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए. तो उन्होंने बोला एक काम करो, हिंदी नहीं बोलने का, मराठी बोलने का, महाराष्ट्र में तुम्हारा दुकान है तो मराठी का सिवा कुछ दूसरा भाषा नहीं चलेगा, और जितने भी वर्कर है मराठी बोलने का. उसके बाद में उन्होंने फिर गाली गलौज भी किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में दुकान तोड़ने का धमकी दिया थोड़ा. उसके बाद में उधर से है ना, जो सब कार्यकर्ता जो चारों है ना, ऑलरेडी मनसा के 3 कार्यकर्ता मेरे पास ही खड़े थे पहले से, और वो चार और वो भी आके पानी का बोतल लिया और उन बंदे को बोला, नाश्ता काउंटर वाले को, कि अभी तेरे को भी आता है क्या? तो मैंने बोल दिया कि अभी आया सर, यूपी से है, 7 महीने हुआ है काम पे आने, तो इनको नहीं आता सर. तो उन्होंने बोला आप कौन है? मैं बोला जोधपुर का ओनर हूँ मैं. तो उन्होंने बोला एक काम को, तुमको मालूम नहीं क्या, तुम कैसे रखा बंदा जो हिंदी बोलता है, मराठी नहीं आता है? मैं बोला सर क्या हुआ? बोलता है कि प्रस्ताव पास हुआ है तो उसमें है ना मराठी के सिवा दूसरा कुछ नहीं चलेगा. तो मैंने उन्होंने बोला कभी पास हुआ सर? आप बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना, और ऐसे फ्रेंडली भाषा में मैंने बोला. तो उन्होंने बोला ये 2 दिन हुआ अभी. तो मैं बोला ठीक है, आप बताओ हमको, आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे. उसके बाद बोला कि तुम्हारा कौन सी दुकान, महाराष्ट्र तुम्हारा दुकान है ना, कौन से स्टेट में है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सर.
तो उन्होंने बोला काम करो महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो मैंने बोला महाराष्ट्र में तो सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो इतना मेरा बोलना रहा, उन्होंने है ना जो मनसे कार्यकर्ता खड़े थे तो एक साइड से एक जन ऐसे जोर जोर से मारने लगा और दूसरी तरफ से 2 आदमी और आए, वो भी मारने लगे। कितने साल से आप मुंबई में गए? हमको मुंबई में 10-20 साल हो गए। 20 साल से तो आपने कई सारे मराठी कस्टमर्स को भी सर्विस दी होगी। नहीं, मराठी हम बोलते हैं अभी, लेकिन वो सामने वाले भी तो मेरे को जो पर्सनल जवाब कर रहे थे वो हिंदी में ही कर रहे थे सर। तो मैं हिंदी में बोल रहा ऐसा। कभी जो है आपको जो वीडियो में ऐसा कहीं लगा नहीं कि आपको ऐसा लगा कि ये लोग मांगने वाले हैं, आप ये आपको लगा कि ये बातचीत ही करने वाले थे? वो मेरे को तो बिल्कुल सर एकदम मैं फ्रेंडली, एकदम जैसे मैं खड़ा था तो मैं तो पहले जब आया तो मेरा फुटेज देखो, मैं ऐसे दुकान को आदमी को समझा रहा था। उसके बाद में मैंने बात करने लगा तो मैं ऐसे जैसे कस्टमर फ्रेंड की जैसे बात कर रहा था, एकदम हंस के बात कर रहा था। और ऐसे मेरे को लग रहा कि अपन फ्रेंड जैसे बात ही कर रहे हैं। वो हमको बोल रहे कि कानून निकला, ये समझा रहे। तो मैंने तो दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा मारेंगे मेरे को। और वो जब कैमरा भी घुमा रहे थे तो मैं बोला उनका बाहर रैली चल रहा है तो ऐसा अपन को इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं एकदम हंस के बोल रहा था उनको। मैं बोला सर कैसे कभी पास हुआ, क्या हुआ, ऐसा एक नॉर्मल बात कर रहे थे। और उन्होंने तो जैसे ही मैंने बोला कि काम को महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है तो अचानक एकदम ऐसे मारा कि जैसे मैं तो इतना मजबूत था लेकिन दूसरा कोई रहता था ऐसे जोर जोर से मार रहे थे जैसे उधर लूट ही जाता था ऐसा। काफी ज्यादा बेटा, क्योंकि मोबाइल में तो छोटी सी क्लिप थी। लेकिन उन्होंने जो मारा है ना बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मेरा कान भी है ना, पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द कर रहे हैं। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसा है ना, पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना के आया ऐसा।